दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे, विशेषकर शिक्षा मित्रों से जुड़ी सारी खबर है। हम इस वीडियो में जो 5 से 10 मिनट का होगा, इसमें धरने को लेकर भी बात करेंगे और अभी कुछ संगठन से अपडेट आ रही है, जैसे सुशील यादव द्वारा कुछ अपडेट आई है, उस पर बात करेंगे। और अभय कुमार सिंह देवरिया से हैं, उनके नाम से एक पोस्ट आई है कि शासन में मीटिंग की चर्चा चल रही है, संगठन और शासन की मीटिंग होने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। और उधर सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख आपकी कब लग सकती है, क्या तैयारी है, उस पर भी बात करेंगे। और एक हिमांशु राणा की पोस्ट आई है जो भर्ती को लेकर है, उस पर भी बात करेंगे 1 मिनट। तो वीडियो 10 से 15 मिनट का हो सकता है। आपसे निवेदन है कि आप पूरी जानकारी, मीटिंग की जानकारी, धरने की जानकारी, क्या क्या शिक्षा मित्रों के लिए चल रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो देखिए, अभी हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर। आप देख रहे हैं लगातार 27 मई से शिक्षा मित्रों का धरना लखनऊ इको गार्डन में चल रहा है और धरना ठीक सार्थक दिशा में गुड्डू सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने 3 दिन तक धरना चलाया और 1 जून से उन्होंने अलग ही धरने का जो रुख है एक नया मोड़ दे दिया है। पहली तारीख को उन्होंने विधिवत पूजा करके, प्रार्थना करके एक धरने का शुभारंभ किया, जिसका असर पूरे सोशल मीडिया पर देखने को मिला। अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी में शिक्षा मित्रों की मुद्दे की चर्चा रही। दूसरे दिन 2 जून को, यानी 2 जून को जो 5वां दिन था, इसमें भी धरना शिक्षा मित्रों का अच्छा चला और 2 जून की रोटी की जो मांग शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में रखी, वो पूरे नेशनल मीडिया चैनलों ने, जो कभी शिक्षा मित्रों की आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की आवाज़ को उठाया और अपने चैनलों पर दिखाया। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल ऐसे थे जो लाखों शिक्षा मित्रों की भीड़ पहुंची, फिर भी नहीं उन्होंने दिखाया, लेकिन इस बार दिखाया। उसके बाद 2 जून को कार्यक्रम हुआ, 3 जून को कल कार्यक्रम हुआ। उन्होंने इको गार्डन में सभी शिक्षा मित्रों ने रामचरितमानस का, सुंदरकांड का पाठ किया और पाठ करके सरकार को जगाने का काम किया एक शांतिपूर्वक तरीके से। और सरकार के मनसा अनुरूप इको गार्डन में गुड्डू सिंह के द्वारा धरने का संचालन किया जा रहा है और अग्रिम अपडेट उनसे मिली है, आप गुड्डू सिंह को भी सुनेंगे। तो मिट जाओगे। नेताओं के पास कमी नहीं है, वो रोटी लेकर क्यों खड़े हो बताओ? वो रोटी लेकर क्यों खड़े होंगे? कौन? मैंने सबको आमंत्रित किया था, यहां तक कि जितने वहां पर हमारे भाई बहन आए, सबकी आंखों में आंसू थे, सब रोए हैं। आसिफ भाई गवाह है इस बात के, पूरी मीडिया गवाह है। आप जितने भी चैनल देख लो, उनके बनावटी आंसू नहीं है, वो दर्द भरे आंसू हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। पता चला मंच सजा, फूल मालाओं से ग्रसित मंच सजाया गया बढ़िया, और आराम से उसमें नेताजी आए, 2 बोल बोले, काम हो रहा है, मुलाकात हो रही, वहां मिलने जा रहा हूं, अभी सब हो गया, फाइल बन गई, ये हो गया, वो हो गया। इनके चक्कर छोड़ो, नेतागिरी उनके लिए करो, लेकिन घर से अपने लिए, रोटी के लिए जरूर इस समय निकल लो साथियों। मैं नेता बनना नहीं चाहता, ना मुझे बनना है आगे, ये सोच लो। जिस दिन मुझे नेतागिरी करनी होगी, उस दिन मैं नौकरी से इस्तीफा देकर तब नेतागिरी करूंगा। आज अपने फिर साथियों से यही कहना चाहता हूं, अभी समय है, स्कूल खुलने तक का समय अभी आपके पास है। और अभी 5 जून को, मैं आगे आपको फिर बता रहा हूं, कल का दिन 4 जून है, 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर 500 पेड़ जो है लखनऊ में लगाए जाएंगे। याचना हो रही है। आज का वीडियो मैं चाहूंगा मिश्रा जी ने, पता नहीं, क्योंकि हम तो बहुत बिजी रहे, आज सब प्रसारित कर दिए गए थे। इतना आनंद आया है आज वास्तव में कार्यक्रम में, कि वास्तव में कितना आनंद आया है। ये सब शासन प्रशासन तक तुम्हारी बात पहुंच रही है।
अब जिन्होंने इतना कर रखा, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल से, मैंने देखी सुनी है ना, अब वो बातें बता रहा हूँ। कह रहे 2 साल से ऐसे, 2 साल से पहले भाई क्या था? तब किस कंपनी में थे बताओ पहले मुझे? शिक्षा मित्रों को पूछना चाहिए कि 2 साल से ऐसा-ऐसा मतलब हमने किया है, 2 साल से ऐसा हमने किया है, ये है। किस कंपनी में भर्ती थे तब नेताजी? जो अपडेट आपको मिल रही है कि कल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन पर जो अपडेट आ रही है कि जो इको गार्डन से शिक्षा मित्र उनका जन्मदिन मनाएंगे, इसके लिए सभी शिक्षा मित्रों के लिए आह्वान किया गया है। और आह्वान के लिए एक अपना वीडियो दिनेश बाबू शिक्षा मित्र लखनऊ के द्वारा एक विशेष निवेदन किया गया है, तो आप इसे भी सुनेंगे, इसे भी सुन लीजिए। साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। जैसे कि साथियों 27 तारीख से लगातार इको गार्डन में आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए लगातार यहाँ पर शिक्षा में डटे हुए हैं। कल 5 जून को माननीय पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र और समस्त संगठनों से चरणों में निवेदन करता हूँ कि कल का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी को सफल बनाएं। आप सभी लोग इको गार्डन में आए और उनका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। निश्चित रूप से माननीय योगी जी को हम खुश करके अपना कार्य निकालेंगे और हम लोग का भविष्य सुधरेगा। साथियों, कहते हैं साथियों कि जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। घर पर रह करके मोबाइल में देखते हुए काम नहीं चलेगा, आपको धरातल पे कार्य करना होगा। आपकी उपस्थिति इको गार्डन में कल होनी चाहिए। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। और हम अगली अपडेट के पास चलते हैं। शिक्षा मित्रों का जो बड़े बड़े संगठन हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, सुशील यादव जी बनारस में शिक्षा मित्रों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने और तो कोई अपडेट नहीं दी है, उनके द्वारा मानदेय की अपडेट, जो मानदेय मई महीने का ग्रांट जारी होना है उसकी अपडेट उन्होंने दी है कि कल नहीं आ सकी, ग्रांट आज आ जाएगी। और दूसरे और बड़े संगठन के महामंत्री हैं उमेश कुमार पांडे जी, उनकी तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि मानदेय आपका ग्रांट आज जारी हो जाएगा, कल नहीं हो सका था। तो मैं इन दोनों महामंत्रियों से, बड़े बड़े संगठनों के महामंत्रियों से निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा मित्रों की मानदेय की, ग्रांट की इतनी चिंता ना करें, मानदेय बढ़ाने की चिंता करें। शासन से मानदेय बढ़ के मिले, नियमितीकरण हो, समायोजन हो, उसके लिए वार्ता करें, उसके लिए प्रयास करते रहें। मानदेय तो 2 दिन 4 दिन अगर लेट आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आगे की शिक्षा मित्रों की जो आर्थिक समस्या है वो हल होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और गुड्डू सिंह ने जो कल आपने देखा सुना, आपने वीडियो में कितना मार्मिक अपील किया और उन्होंने सभी संगठनों पर भी एक तरह से निशाना साधा। उन्होंने खुल के नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन सभी जो संगठनों के अपने आप में अध्यक्ष बन के घर बैठे हैं और शिक्षा, उन्होंने तो साफ कह दिया कि पता नहीं कौन रोक रहा है, शिक्षा मित्र क्यों नहीं आ पा रहा है, लखनऊ में आने से उन्हें रोक कौन रहा है। लेकिन ये मैं भी कहूँगा कि ये संगठन कोई नहीं रोक रहा है। आज की तारीख में शिक्षा मित्र इतना त्रस्त हो गया है, इतना मजबूर हो गया है कि वो आज धरना में जाने के लिए उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तो छुट्टियों में नहीं जा पा रहा, पैसे की समस्या हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि 50% शिक्षा मित्र ऐसे हो सकते हैं जो 1000-2000 खर्च करने की क्षमता ना हो, लेकिन 50% शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं कि जो घर से संपन्न हैं, उनके परिवार में इनकम भी है और भी साधन है। 50% के बाद तो मात्र शिक्षा मित्र ही एक 10,000 का ही साधन है, तो वो लोग जा करके सहयोग कर सकते हैं। कुछ लोग जैसा उन्होंने मदद मांगी है, कोई जाके सहयोग करे, अगर किसी के पास पैसा देने को नहीं है तो अपने शरीर से सहयोग कर सकता है, धरने में उपस्थिति दर्ज कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा खूब है लेकिन समय नहीं है, तो वो गुड्डू सिंह की मदद कर सकता है। उनको आर्थिक 300 रुपये का सहयोग भी मांगा है उन्होंने, तो वो सहयोग भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने संगठनों पर निशाना भी साध दिया कि आखिर उन्होंने ये भी कह दिया शिक्षा मित्रों से कि अगर ये सोच लो आप, ये धरना है, ये प्लेटफॉर्म आज बनाया है और आज मैं कह रहा हूं कि आप आ जाइए, लेकिन कल को फिर आप चिल्लाओगे, कोई धरना लगाने वाला नहीं होगा।
ये इस समय धरना बहुत सही समय पर लगा है। अभी 2 दिन की छुट्टियां हैं, कल के बाद शनिवार इतवार की, शुक्र शनिवार इतवार 3 दिन की छुट्टियां भी हैं। तो उन्होंने ये भी निवेदन किया कि जो भी शिक्षा मित्र को समर कैंप की वजह से नहीं आ रहा है तो समर कैंप को आप एक साइड में रख दीजिए, छुट्टियां हैं उसमें आ जाइए। 10 तारीख तक समर कैंप भी हो जाएगा, उसके बाद 15 तारीख तक आप संख्या बढ़ा दीजिए। ये धरना उन्होंने अनिश्चितकालीन चलाने का प्रण कर लिया है। और ये बात मैं भी कह रहा हूं कि अगर शिक्षा मित्रों का अगर धरना लगा है, जैसे उधर अभ्यर्थी अपनी भर्ती को लेकर अड़े हैं, तो शिक्षा मित्र भी अगर अपने मांगों को लेकर अड़ जाएंगे तो जो 8 साल से नहीं मिला वो इस समय मिल सकता है, क्योंकि सरकार को देना तो है। सरकार भी चाहती है कि आप लोग कितने संगठित हैं। तो मैं तो विशेषकर सभी संगठनों से कहूँगा कि आप लोग सभी एक मंच पर आ जाएं और सभी सरकार से वार्ता करें। इस समय सरकार का जो आप लोगों की मेहनत भी आपने की है, भले रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन सरकार का रुख बहुत नरम है और शिक्षा मित्रों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी भी नरम है और वो अवश्य शिक्षा मित्रों का इस समय भला करेंगे। और करना तो उन्हें है, नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है वो शिक्षा मित्रों को नियमित करने का है, उसमें संविदा शब्द नहीं रहना है और मानदेय शब्द खत्म होना है। तो देखिए सरकार से जो निवेदन गुड्डू सिंह एक धरने के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। कल का कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने जो रखा है, आपने सुना, योगी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसके साथ साथ में कुछ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। ये एक अपने आप में मिसाल बनेगा। तो अभी ये तो है संगठन की बात और धरने की बात। अब हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, अभी एक जो जानकारी मैं दे रहा था, अभय सिंह के द्वारा एक अपडेट आया है, लखनऊ शिक्षा मित्र अपडेट। शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा के अधिकारियों और शिक्षा मित्रों के सभी संगठनों के साथ एक बैठक होगी। अभय कुमार सिंह जी इन्होंने लिखा है, अभय कुमार सिंह, इसमें बाकी आगे कुछ नहीं लिखा है। अब ये अभय कुमार सिंह तो देवरिया के ही है और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, तो उनके द्वारा अपडेट है। अब ये अपडेट सही है या किसी ने बना के डाल दिया है, ये तो मैं अभी पुष्टि नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उनके नाम से आया है। तो हो सकता है कि सरकार में कुछ हलचल हो और संगठनों को बुलाया जाए और वार्ता हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये शिक्षा मित्रों के धरने के लिए कैसे भी इनको बुला करके वार्ता की जाए और धरना खत्म करा दिया जाए। तो इसमें क्या ऐसी कोई चाल तो नहीं है, ये भी आपको जानना है और सभी को समझना होगा। हम भी जैसे ही सही अपडेट मिलेगी तो दोबारा से आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। और उधर सुप्रीम कोर्ट की आपको अपडेट दे दें कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अब आपकी जो सुनवाई है अगस्त के पहले सप्ताह में होगी, उसकी डेट भी आपको मिलेगी, वो डेट आपको दिखाई देगी। इसके लिए अभी जून का महीना पड़ा है, अभी जुलाई का लगभग 2 महीने का समय है और तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है। और ईश्वर ने चाहा तो इस केस से आपकी जो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको इंतज़ार तो करना होगा, लेकिन ये इतने लंबे समय के बाद यहाँ तक अब केस पहुँचा है तो अब जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ होना नहीं देखना चाहते। इस केस में ही शिक्षा मित्रों की जान छिपी हुई है। इस केस को हमें बेहतर तरीके से सभी टीम को लड़ना है। सभी शिक्षा मित्रों को जो भी इस टीम से जुड़े हैं, इसको बेहतर रणनीति के साथ इस केस को लड़ना है और कोई भी कमी इसमें छोड़ना नहीं चाहते। और इस केस के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त भी करनी है, सरकार से भी लड़ना है और उधर केस भी लड़ते रहना है। अगर हमारा पूरा मान सम्मान, सभी का सम्मान तो सुप्रीम कोर्ट से ही वापस होगा, ये हमें पूरा यकीन है। तो आप हमारे चैनल के वीडियो का इंतजार करते हैं, बीच में वीडियो नहीं मिला उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपको एक अपडेट और बता दें, एक अपडेट आया है भर्ती को लेकर के हिमांशु राणा द्वारा। 8 वर्ष इन्होंने लिखा है, 8 वर्ष पहले जब SM अपॉइंटेड थे तभी 1.5 लाख पद रिक्त थे। उसके बाद यानी जब शिक्षा मित्र टीचर बने हुए थे, समायोजन हो गया था, तो 1.5 लाख पद ये खाली बता रहा है, रिक्त थे। उसके बाद लगभग 1,37,500 शिक्षा मित्र बाहर हुए, पद लगभग भरे गए 1,10,000। उसका कहना है कि 1,37,500 शिक्षा मित्र हटाए थे, इसने लिखा है, उसको बता रहा हूँ मैं। और 1,10,000 शिक्षा मित्र भर्ती
हटने के बाद इसमें भर्ती हो गई 69,000 और 68,000। 69,000 68,500 में 1,10,000 भर्ती हो गई। वो 2.5 लाख शेष SM गया, ये लिख रहा है, ये कह रहा है 2.5 लाख पद शेष थे, यानी शिक्षा मित्रों के पद खाली हो गए, उससे पहले भी खाली थे पद, तो 2.5 लाख पद हो गए। धरना करने वाले अवश्य धरना करें, लेकिन लीगल IT एक्ट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका क्या? RTI के अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तभी सरकार ने हलफनामा दिया था जिसमें 3 लाख पद रिक्त के साथ सेक्शन भी बताए थे, उनका क्या हुआ आज तक? वर्तमान सरकार बिना तथ्यों और लीगल पॉइंट्स के कुछ नहीं मानेगी, इनको कोर्ट में घेरो, रास्ता और तरीका मैं बता दूंगा। हिमांशु राणा का कहने का मतलब साफ साफ है कि इनको कोर्ट में घेरो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हिमांशु राणा अगर हम भी कह रहे हैं कि आप भी चले जाओ और अपनी पूरी जो सेना है उसको भी ले जाओ और कोर्ट में डाल दो केस इसको लेकर के भर्ती को, अब आपको भी पता चल जाएगा। बेटा आपको ये नहीं पता कि जब शिक्षा मित्रों को शिक्षक और छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं गिना जाता था। ये हिमांशु राणा से कहना है कि हिमांशु राणा आप सुन लो कि जब छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जा रहा था उनका समायोजन निरस्त होने के बाद, ये काउंट जब किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है, वहां से एक नोटिस गया है शिक्षा मित्रों के केस पर, जब शिक्षा मित्रों को काउंट छात्र शिक्षक अनुपात में किया है, जबकि शुरू से शिक्षा मित्र छात्र शिक्षक अनुपात में ही लगे हुए हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। कुछ दिन सरकार ने नहीं गिना तो उसकी वजह से पद खाली दिख रहे थे, ज्यादा पद दिख रहे थे। अब शिक्षा मित्र छात्र शिक्षक अनुपात में है, अपनी सीट को रिजर्व किए हुए है, उसकी सीट निश्चित है, जब तक उनका सीट रिजर्व है उसकी सीट पर कोई भर्ती नहीं हो सकती। उधर उसके जवाब में देवीदत्त मिश्रा जी ने लिख दिया, उन्होंने अच्छा जवाब भी मुंह तोड़ दिया है, उसको मैं कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हैं कि उनको मैं पढ़ भी नहीं सकता, बहुत अच्छे ढंग से ही उन्होंने नवाजा है उनको। देखिए खैर ठीक है, हम तो कह रहे हैं सरकार 2.5 लाख पदों पर भर्ती निकाल दे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये अभ्यर्थी लड़ रहे हैं उनका हक है। लेकिन जो हिमांशु राणा जिसने शिक्षा मित्रों के 10,000 लोगों शिक्षा मित्रों की मौत का कारण बनाया है, एक शिक्षा मित्र नहीं 10,000 शिक्षा मित्र की मौत मात्र इस एक व्यक्ति की वजह से हुई है, और आज 1,37,000 परिवारों का रोजी रोटी निवाला इसकी वजह से छिना, जबकि इस व्यक्ति को अधिकार ही नहीं था शिक्षा मित्रों के खिलाफ कोर्ट जाने का, क्योंकि ये खुद 2010 के बाद का BTC एक्ट था। अधिकार तो उन लोगों को था शिक्षा मित्रों के खिलाफ जो 1999 से पहले BTC थे, लेकिन शिक्षा मित्रों से चूक हुई और ये चूक का ही दंड झेल रहे हैं। शिक्षा मित्रों ने अगर इसको चैलेंज किया होता कि हाँ ये लोग आज हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इन लोगों का अधिकार तो ये तो इनका तो अधिकार है ही नहीं हमारे खिलाफ लड़ने का, क्योंकि इनका तो हक मार ही नहीं रहे हम, ये तो 1999 से पहले वाले भी ये BTC और BEd थे, BTC वाले उनका हक था, उनको जाने का हक था, लेकिन उनको तो सरकार ने रोजगार दिया नहीं, उनको तो नियुक्ति नहीं मिली आज तक, और जो लोगों का अधिकार नहीं था उन लोगों ने केस डाल दिया। तो इस वीडियो में बस हम आप जानकारी देने के लिए बनाया, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।